ये क्या कर रही हो तुम? आपका इंतजार। रहने दो, ये कैसी बेगी बेगी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं हुई हूँ, मुझे लग रहा है आप भुलक्कड़ हो गए हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या भूल गया? सर, आप भूल रहे हो कि इस वक्त घर में हम दोनों अकेले हैं। आपकी वाइफ ऑफिस गई है और मौका बहुत अच्छा है। इतनी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? आप ये सोच रहे हो ना कि ये बात अगर आपकी बीवी को पता चल गया तो क्या होगा? पर सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये बात आपकी बीवी तक मैं बिल्कुल नहीं पहुंचने दूंगी। आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो आज। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। अरे मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करता था, और आज आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। साहब, आपको मैं भी नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए? आप मुझे काम से क्यों निकालना चाहते हैं? मैं तो आपके घर का काम इतने अच्छे से करती हूँ, फिर आप मुझे काम से क्यों हटाना चाहते हैं? और क्यों दूसरी नौकरानी लाना चाहते हैं? दूसरी नौकरानी ऐसा क्या कर देगी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ? तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? उठो। प्लीज सर, मुझे काम से मत हटाइए। सीमा, सबसे पहले तुम उठो फिर बात करो। लो साहब, मैं उठ गई, लेकिन आप प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो और प्लीज काम से भी मत निकालो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें काम से निकालने वाला हूँ? सर, मैंने आपकी और मैडम की बात सुन ली थी। सुनो, जल्द से जल्द कोई दूसरी मैट देख लो ताकि पूजा को काम से हटाया जा सके। मैंने कुछ फ्रेंड को बोल के रखा हुआ है कि मुझे मेड की रिक्वायरमेंट है, और 2-3 दिन में कोई ना कोई मेड मिल ही जाएगी हमें। तब तक क्या करूँ? पूजा को बता दूं या फिर क्या करूँ? अरे नहीं नहीं, उसको अभी मत बोलना। जैसे हमें कोई मेड मिल जाएगी फिर उसको बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, तो मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, मैं ऑफिस निकलती हूँ। ओके। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मालूम है कि किसी और की बातें छुप के सुनना बहुत गलत बात है, लेकिन आप लोग मुझे काम से निकालने की बात कर रहे थे ना, तो मैं सुन के बहुत डर गई थी, इसीलिए आपकी बातें सुनने लगी थी। सर प्लीज़, आप मुझे काम से मत निकालो। पूजा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम तुम्हें काम से इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पूजा हमारे घर पे काफी दिनों से काम कर रही है और बहुत ईमानदार भी है वो। मेरे ऑफिस में क्लीनर मैनेजर का जॉब खाली है, अगर कहो तो मैं उसे जॉब पर लगवा दूं, उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और हम तो अपने घर के लिए दूसरी मैट देख लेंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, और बेचारे के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और एक उसका पति है, जब देखो पी के घर में ही पड़ा रहता है। आप एक काम कीजिए, अपने ऑफिस में उसकी जॉब लगा ही दीजिए, बेचारे की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से हम दूसरी मैट देख रहे थे, लेकिन तुमने तो पता नहीं क्या समझ लिया। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि आप लोग मुझे काम से निकालने वाले हैं, इसी डर में आके मैंने ये सब किया। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने ऑफिस में मुझे काम पे लगवा दीजिए। सॉरी पूजा, मैं मेरे ऑफिस में ब्रांच मैनेजर हूँ और वहाँ सब कुछ मेरे भरोसे चलता है। अगर मैंने वहाँ तुम्हारी जॉब लगवा दी और किसी कारण अगर बात तुम्हारी जॉब पर आई तो तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि ऑफिस में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे होते हैं। अगर किसी ने तुम्हें डरा धमकाकर तुम्हारा फायदा उठाना चाहा तो तुम बिल्कुल रेडी हो जाओगी और इससे ऑफिस का माहौल खराब होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। पूजा, आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें पेमेंट कम पड़ रहा है ना तो तुम्हारा 50% पेमेंट मैं इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर पे ही काम करना होगा। आई एम रियली सॉरी पूजा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगी, मुझे माफ कर देना।